इसे मसलक कहते हैं हम लोग। नहीं, ये मसलक के आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं हम लोग। जानते हो, एक बात कही जाती है, लोग कहते थे पहले जीना मुश्किल है, और अब हकीकत ये है कि अब मरना मुश्किल हो गया। हजरत, मरना मुश्किल हो गया है। कफन की महंगाई, तीजे के चनों की महंगाई, हाँ, तीजे के चनों की महंगाई। जानते कितने में कलमे की तादाद मुकर्रर हो रही है, ये आप अपने आलिम से पूछें। लेकिन ये आलिम से नहीं पूछते, ये मुखिया से पूछते हैं कितने पूरे हो जाएंगे। मुखिया कह रहे आप पिछले बार एक मुट्ठी मिले थे, 35 किलो आए थे, अब का 70 कर लो। क्योंकि हजरत वो भी बच्चे चनों पे पालना चाह रहा है। दो मुट्ठी तो आई जा। और बांटने वाले, अल्लाह माफ करे, जलील करने नहीं आया, कुछ समझाने आया हूं। चने उतने लाओ जितने में कलमे की तादाद पूरी हो जाए, भले बंदे को एक एक चना ही क्यों ना मिले। इन बढ़ते खर्चों ने गरीबों को मरने पे मुश्किल कर दिया, उनका मरना। और हम इसे मसला के आला हज़रत कहते। कुछ जगहों पे 1.5 क्विंटल चना आ रहा है, और जिसके घर पे बच्चों को खिलाने के लिए 2 किलो आटा ना हो, वो 1.5 किलो चने कहां से लाएगा, 1.5 क्विंटल। लेकिन मुआशरे के चलन ने ना इतना मजबूर कर दिया है कि बेवा भले जेवर बेचे, लेकिन शोहर के 40वें में 1.5 क्विंटल चने मंगाने पड़ेंगे। इसे मसलक कहते हैं हम लोग। नहीं, ये मसलक के आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं हम लोग। जिसे बुरा लगे उठ के चला जाए। चापलूसी करने की आदत मेरी नहीं है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। भाई अभी लाश हॉस्पिटल से नहीं आई, बिरयानी वाला पहले पहुंच गया। पता करो, दफन में लोग आएंगे, कितने रिश्तेदार होंगे इनके। सोच यार, जरा दिल पे हाथ रख। जिस बेवा का जिंदगी भर का सुहाग उछड़ गया हो, वो रिश्तेदार गिनेगी उस वक्त में। जिसके घर से खुशियां रूठ गई हो, वो बताए कि कितने रिश्तेदार हैं। और बेगैरती की हद तब हो जाती है जब पूछा जाता है चावल शरबती का रहेगा या 11-21 का। अब भी ठूसने की पड़ी है। गैरत नहीं आती हमें। ओ भाई, वो खा ले जिनका घर बहुत दूर हो। अगर गुंजाइश है तो गरीबों को खिलाओ, कर्ज लेके तो गरीब को भी खिलाने की इजाजत नहीं। क्यों 11-21 बनेगा कि शरबती? बिरयानी बड़े की बनेगी कि छोटे की? खुदा की कसम सोच तो सही। घर में झांकता तो देख किसी कोने में बेटी बेहोश पड़ी है। उसने होश खो दिया है क्योंकि उसका बाप चला गया है। बेटे को देख दीवार से लग के रो रहा है। पूरी जिंदगी उसे बाप की याद सताती रहेगी। तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है, वो देख बेवा के मुंह में पानी डाला जा रहा है, उसे होश तक नहीं आ रहा है। तुम्हें कौरमे और रोटी की पड़ी हुई है। कोई कहता है 11-21 लाया जाए, कोई कहता है शरबती लाया जाए। आपसे कहना चाहता हूं, ये मसला के आला हजरत ने की है। जब दरवाजे पे आने के बाद कुछ फ्री का खाने वाले, खुराकी पे पलने वाले ठलुए लोग आके कहते हैं खाने में क्या बनेगा। बच्चा यतीम दौड़ के कहता है अम्मी वो लोग पूछ रहे हैं खाने में क्या बनेगा, बिरयानी बननी है कि उड़द गोश्त बनेगा। बेवा की आंख में आंसू होते हैं, तड़प के कहती है बेटे उनसे कह दो जो चाहे बना ले, हमारी तो दुनिया उजड़ चुकी है, अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जो उनकी मर्जी चाहे बना ले। फिर बाहर से खबर आती है बताओ तो सही पैसा है कि उधार ले लिया जाए। बेवा कहती है बेटे तेरे बाप के इलाज में 50,000 का कर्जा हम पहले ही ले चुके हैं, इनसे कह दो सारा उधार ले ले। जहां से बाप के हॉस्पिटल का कर्जा दिया जाएगा वहां से हराम की खाने वालों का भी कर्जा दे देंगे। खुदा की कसम गैरत आनी चाहिए। ये मसला के आला हजरत नहीं है। मसला के आला हजरत तो ये है अगर तुझे पता था कोई गरीब पीछे यतीम छोड़ के गया है, किसी गरीब ने बेवा छोड़ी है, किसी
की बेटियों के ऊपर पता दुपट्टा है, इस हाल में दुनिया से गया है, तो खाली पेट ना जा, खाली जेब ना जा, 500 रुपए जेब में डाल और जा, चेहरा बाद में देख, पहले यतीम बच्ची को तलाश कर, पहले उसके यतीम बेटे को तलाश कर, 500 रुपए निकाल, यतीम की जेब में डाल दे। खुदा की कसम अगर यतीम राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। बाबे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम। बाबे सुभान अल्लाह। आसान करेंगे इंशाअल्लाह कफन, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, ये याद रखिएगा, हम फिर ये बात दोहराएं आपसे और कहें, मरने के बाद तो मौत की रोटी देने वाले सारे कूद पड़ते। अल्लाह तौफीक दे, जिंदगी में कभी फाकों में भी खिला दिया करो, जिंदगी में भी फाकों में दे दिया करो। मरने वाले के बच्चों पे अगर कफन का पैसा ना हो तो जिसका सबसे सफेद कपड़ा होता है ना, वो कहता लो 500 रुपए मेरी तरफ से कफन में डालो। जो कलफ लगे पहन के आता वो कहता मेरी तरफ से लो। मैं पूछना चाहता हूं, आज 40 लोगों के बीच में 500 कफन में देने वाले, कल ये हॉस्पिटल के बाहर 5 रुपए की दवा के लिए बैठा हुआ था, उस वक्त तुझे गैरत नहीं आई? अगर अपने ही नहीं दे सकता तो कम से कम ज़कात का निकाल के उस गरीब का हक दे दिया होता, उस गरीब का हक दे दिया होता, ताकि वो एड़ियां रगड़ के ना मरता, उसे शिकवा अपनी गुर्बत का ना होता। लेकिन हम तो इतने गए गुजरे लोग हैं, खुदा की कसम हम जिंदों को खिलाने तैयार नहीं और मुर्दों की कब्र पे चढ़ाने के लिए तैयार रहते। बदलें अपने रवैये, ये बगदाद वाले का उसूल नहीं है। आप 11वीं करें, अल्लाह तौफीक दे तो हर महीने करें, बड़ी बरकत की बात है 11वीं शरीफ करना। लेकिन मजा तब है प्रधान, मुखिया, विधायक, मंत्री बाद में आए, तेरे दस्तरखान पे तेरा बाप पहले आना चाहिए, तेरा भाई पहले आना चाहिए। तो वो उसने क्या कहा, याद है ना वो कोने से जो निकल के आया था, कि क्या कह रहा था ये, मैंने ये कह रहा था 11 दिन से लंगर चल रहा है। हाँ 11 दिन से लंगर चल रहा है। कहने लगा इससे ये तो पूछ लो इसका बाप भी आया कि नहीं 11 दिन से। मैंने बाद में पूछा, भाई मैंने कहा फिर माशाल्लाह जब 11 दिन से दुनिया को लंगर खिला रहे हो तो रिश्तेदार तो सारे यही होंगे। उसने कहा रिश्तेदार क्या, बस सारे ही बुरे लोग हैं, सब लोग बुरे। क्यों कि मुझसे कोई रखना ही नहीं चाहता। किसी एक से एक की बिगड़ी होना तो समझ में आता ये खराब है, एक से सब की बिगड़ जाए तो सारी खराब तो नहीं हो सकते ना। वो एक खराब होगा जिससे सारे बिगाड़े बैठे, वो सबको ही बुरा कह रहा है। तो क्या फायदा ऐसी 11वीं का, जिस भगोने की आड़ में तू बाप को, भाई को, खानदान को, परिवार को, सबको बुरा कह जाए। अपनों को बुरा कहना ये 11वीं वाले का नाम लेने वाले को शोभा नहीं देता है। 11वीं वाले का मतलब तो यही है ना, अपने तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे सामने गैर भी जलील और रुसवा नहीं होना चाहिए, गैर भी जलील और रुसवा नहीं होना चाहिए। यही मसला के आला हज़रत है। आज 11वीं शरीफ की महफिल सजी है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मुफ्तियान कराम जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमाए। मैं सुनते भी हूँ, बार बार पढ़ते भी हैं, हर किताब में मिलता है। वो से पाक जाने लगे, अम्मी ने कहा बेटे वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना। सुना है कि नहीं? बोले हैं, सुना है ना सबने? क्योंकि बगदाद वाले की वो जात है जो हमने चूल्हे पे बैठ के सुनी। अम्मी सबसे पहले अगर किसी की बात सुनाती है बच्चे को तो वो बगदाद वाले की होती है, क्योंकि 12वीं साल में एक बार आती है, 11वीं हर महीने आया करती है। ठीक है, तो ये वाकया सभी ने सुना है। माँ ने क्या कहा, बेटे झूठ नहीं बोलना। कौन कह रही है? वो जिसने कभी अपनी जबान से कभी जुमला गलत बोला ही नहीं। वो कह रही है जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं। वो कह रही है जिन्होंने अपनी जबान से खिलाफ शरा कोई जुमला नहीं बोला। वो कह रही है जिसने शरीयत की हदें पार नहीं की। और किससे कह रही है? उससे कह रही जो आलम अरवाह में भी वली है, मां के शिकम में भी वली है, जो पैदा हुआ तब भी वली, जो कमालात मुस्तफा और जमाले मुस्तफा का मजहर है। कमाल यह है
कि मेरे नबी तशरीफ लाए, आते ही सजदा किया। गौसे पाक तशरीफ लाए, आते ही रोजा रखा। उन्होंने आते ही सजदा किया, इन्होंने आते ही रोजा रखा। ये कमाल का मजहर है। लेकिन मां क्या कह रही है? बेटे झूठ ना बोलना। जो मादरजाद वली हो वो झूठ बोलेगा, जो आलम अरवाह में वली रहा हो वो झूठ बोलेगा। लेकिन मां तू बताना, तूने क्यों कहा? कहती बात यह है कि मैं बेटे को जानती हूं, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन बेटे को आने वाले हादसे में जरूरत पड़ने वाले मामले की पेशीन गोई कर रही थी। यानी कि अम्मी देख रही थी कि मेरा बेटा जाएगा, डाकू लूटेंगे, इनसे सवाल होगा पैसे किधर है। मैं बता देती हूं, जब पूछा जाए तो झूठ ना बोलना, सच बता देना क्या है और कहां है। क्यों? मां है, जानती हैं कि जब ये बताएंगे ना तो खुदा की कसम सिर्फ इनका ही किरदार बुलंद नहीं होगा, अल्लाह इनके सदक़े में उन डाकुओं को भी अपना वली बना डालेगा। मैं रुक के एक बात कहूं, बगदाद वाले की अम्मी कहती है झूठ ना बोलना। हम अपने बच्चे को 10 रुपए दें, 5 की भिंडी, 3 का धनिया, 2 का नींबू लेके आ, वो 10 का सामान ले जाता, 10 रुपए फिर वापस। अम्मी ये रहा सामान और ये रहे तुम्हारे 10 रुपए। अम्मी कहती कैसे? तो कहती अम्मी मैं बस यूं नजर बची निकल आया। अम्मा कहती है मेरा पप्पू कितना होशियार निकला। हाँ, प्यार में बचपन में यही बोला जा, गुड्डू कितना अच्छा है। कहती सुनो तरीफान, ये जो मेरा लाल है होशियार हो गया, उम्र 6 साल की है, काम 50 साल वाला कराया। का 10 रुपए लेके गया था, सौदा भी ले आया, पैसे भी ले आया। तो वो भी कहती बड़ा होशियार है तुम्हारा मुन्ना। ये मुन्ना नहीं, अब आगे चल के डाकू बनेगा। यही गलती हम करते हैं। बगदाद वाले की मां अपने वली बेटे को तालीम देती है, झूठ मत बोलना। यहां चुगलखोर अम्मा बदचलन बेटे को समझाने तैयार नहीं। शर्म आनी चाहिए, रवैये ये होने चाहिए। हमारा बेटा पहले दिन 1 रुपया किसी का फालतू लाया था, अम्मा कान पकड़ के कहती बेटे हम हुजूर के उम्मती हैं, हमारे नबी ने 1 दाना हराम का हम पे हराम किया है, हम फाका रहेंगे लेकिन हराम का किसी का 1 दाना नहीं खाएंगे। जब आप बच्चे को बचपन में ये तालीम देते ना, तो खुदा की कसम बेटा आपका होता, कौम के लिए वही सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाता, वही मोहम्मद बिन कासिम बन जाता, वही कौम का सरमाया बन जाता, वो डाकू ना बनता। जब 25 साल की उम्र में पकड़ा जाता है ना जेब काटता हुआ, कहते मौलाना पहली बार गया था और पहली बार फंस गया, दुआ कर दो निकल गया। तो मुझे हजरत उमर याद आते हैं। चोर पकड़ा गया हजरत उमर के दौरे खिलाफत में, फरमाया हाथ काटो इसके। उसने कहा उमर माफ कर दें, पहली बार चोरी की है। फरमाया अब झूठ की सजा कोड़े भी लगाओ। उसने कहा हुजूर झूठ क्या बोला? कहा तू ये कह रहा है पहली बार चोरी की है। तो फरमाने लगे हाँ यही तो झूठ है। कहा कैसे? कहने लगे नादान, रब इतना करीम है, बंदा पहली बार गुनाह करे तो वो बंदे को कभी खुलने ही नहीं देता है। तू जो ये कह रहा पहली बार चोरी की है, तू ये झूठ बोल रहा है कि रब ने तुझे माफ ना किया हो। अम्मा कह रही है, अब्बा कह रहा, पहली बार फंसा घर का लल्ला, मान ही नहीं सकते। पहली बार में तो रब बचा देता है, रब बचा देता है, इसलिए कि रब अपने बंदे पे 70 माँ बाप से ज्यादा मेहरबान। और एक माँ कितनी मेहरबान होती है। इंसान तो छोड़ो, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो हिरन का देखा था कि जिसमें एक मगरमच्छ या भेड़िया जो भी था पानी में पीछा कर रहा था हिरन के बच्चे का। जब बच्चा मगरमच्छ से थोड़े से फासले पर रह गया ना, तो हिरन दौड़ के आके बच्चे और मगरमच्छ के बीच में खड़ा हो गया। गोया उसने अपने आप को मगरमच्छ का शिकार बना दिया, इसलिए कि मैं मर जाऊं मेरा बच्चा बच जाए। बता, अगर जानवर के दिल में बच्चे का इतना प्यार है तो फिर हव्वा की बेटी के दिल में अपने लाल का कितना प्यार रखा होगा। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। बगदाद वाले को डाकुओं ने रोका, कहा था 40 थे,
हाँ दिखाओ। अब उधेड़ो सिलाई, सिलाई उधेड़ी, खन खन गिरे, आंखें फैल गई। बच्चे इतना बड़ा नुकसान कर लिया, इतना बड़ा नुकसान क्या हुआ? का झूठ बोल देता ना तो ये 40 सिक्के बच जाते। आप कहते हैं झूठ बोल के 40 सिक्के तो बच जाते, लेकिन माँ से किया हुआ वादा तो टूट जाता ना। कहते हैं अब्दुल कादिर 40 सिक्के नहीं 40,000 सिक्कों को आग लगा सकता है, लेकिन माँ से किए हुए वादे से कभी जबान नहीं फेर सकता है। मैं आपसे रुक के एक बात कहूं, सारे नौजवान बैठे और यकीनन सारे ही माँ के जरिए दुनिया में आए हैं, कोई बिना माँ के तो नहीं आया ना। हम ऐसे मुंह क्यों देख रहे हैं कि आधे माँ के जरिए आए आधे आसमान से गिरे? सारी माँ के जरिए आए ना। क्या हम माँ के साथ उतनी वफादार हैं जितना बगदाद वाला वफादार है? सोचे जरा, वो माँ से किया हुआ वादा निभा रहे हैं और हम लोग अम्मा को कहते हैं बस अभी आया, वो कहती है रुक तो जा, हाथ झटक के कहते तुझे पता नहीं मेरा दोस्त चौक में खड़ा है। हमारा यार हमारे लिए अहम हो गया और मां की अहमियत खत्म हो गई। ये ना करें। मां बेवकूफ नहीं होती है, मां इतनी दानिश्वर होती है कि जिस बीमारी को डॉक्टर मशीन में डाल के आला लगा के ब्लड निकाल के चेक करके बताते ना, मां चेहरा देख के बेटे की वो बीमारी पकड़ लेती है। इसे मां कहते हैं और हम उसे कहते हैं मेरी मां तो पगली है। उसे बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगती है? यार कहते यार तू इतनी रात में जा रहा है, गेट खुला होगा, अम्मी डांटेगी नहीं? अरे छोड़ यार, उसे क्या पता उसे बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगती है। नादान कभी माँ बाप के लिए ये जुमला ना बोलना कि उसे बेवकूफ बनाने में देर नहीं लगती है। खुदा की कसम वो तुझसे नहीं, तेरे जैसे 70 लालों से ज्यादा दिमाग रखती है, तुझसे ज्यादा शऊर रखती है, तुझसे ज्यादा होश उसके पास है। तुझे क्या लगता है अगर तेरी गलती पे नजर डाल के वो नजर फेर लेती है तो मतलब ये नहीं है वो जानती नहीं है? नहीं, खुदा की कसम वो अपने सामने भी बेटे को रुसवा होना, रुसवा करना, जलील करना नहीं चाहती है। वो ये चाहती है जैसे मेरा लाल आज मेरे सामने खुश रहता है, वैसे ही मेरा लाल हमेशा मेरे सामने मुस्कुराता रहे। बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। हम उसे बेवकूफी का नाम दे देते, ऐसा ना करना। याद रखो एक सीधी सी बात जानते हैं, कोई भी पीर तुम्हें 40 नहीं 80 दिन बुला के माँ बाप की मर्जी के बगैर चिल्ले नहीं चिल्ले कटवा दे तो तुम गधे तो बन सकते हो, वली नहीं बन सकते हो। हाँ, इसलिए कि विलायत में सबसे अहम किरदार मां का होता है। अगर मां ना चाहे तो बेटा वली नहीं बन सकता है, और मां चाह ले तो किसान बेटा भी वली बन जाया करता है। किसान बेटा भी वली बन जाया करता है। सबसे ज्यादा अहम हमारी जिंदगी में हमारे लिए जो दुआओं का क़िबला अल्लाह ने बनाया, जिसे मुस्तजाबुद दावा ज़ात हमारे लिए बनाया, वो हमारे माँ बाप की ज़ात होती है। माँ बाप की ज़ात होती है। कोशिश ये करें हम अपने माँ बाप से दुआएं लें, हम अपने माँ बाप से दुआएं लें। पीर साहब कह रहे हैं ना 40 जुमेरात में अगरबत्ती लगानी है, तो बारिश कितनी भी है ना, सैलाब आया तो लेकर पहन के जा रहे अगरबत्ती लगा, अर्ज खुल गए अगरबत्ती लगेगी। क्यों? हजूर ने कहा खजूर भी कूटा जाएगा और ये खजूर भी कूटा जाएगा। बरकत नहीं हो रही, कह रहा 40 दिन झाड़ू लगा दे, यहाँ बरकत हो जाएगी। अल्लाह तू नहीं है भाई, रज़ाक अल्लाह है, रोजी तेरे कंट्रोल में नहीं है। तू 40 नहीं 40 साल लगवा ले, झाड़ू मिलना कुछ नहीं है। सिर्फ ये कहते 40 नमाजें बाजमात मस्जिद में पढ़, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकतें अता फरमा देगा। है ना? अकीदे बड़े कमजोर हमारे, इतने कमजोर। 40 दिन अगरबत्ती लगा लेंगे, 20 दिन 20 जुम्मेराते जाके चिराग जला लेंगे, 20 मिनट माँ बाप को नहीं दे सकते हम लोग, 20 मिनट माँ की खिदमत नहीं कर सकते। जाओ गारंटी है मेरी, दुनिया घूम के आ जाओ, अगर माँ बाप नाराज है कुछ नहीं मिल सकता है। अगर मिला हो तो बता दो, ना मिलने की मिसाल मैं तुम्हें बायजीद बुस्तामी की बताऊं। खुदा की कसम इतना बड़ा वली है, इतना बड़ा वली। किसी ने कहा हुजूर बताइए आपको विलायत कैसे मिली? आप कहते हैं किसी को विलायत सजदों से मिलती है, किसी को कयाम से मिलती है, किसी को सदकों से मिलती है, किसी को जगहों से मिलती है। मुझको जो विलायत मिली है ये मेरी माँ के दुआओं के सदके में अता की गई। बायजीद बुस्तामी को माँ के सदके में दुआ मिली।
खुदारा सबसे बड़ा पीर माँ बाप है। हाँ, अंधभक्तों से गुजारिश है, जाहिल पीरों के चक्कर में आके माँ बाप ना छोड़े, और जो माँ बाप छुड़वा दे वो पीर नहीं, वो पैर है, वो है ही नहीं पीर। सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। हुजूर से बड़ा पीर, जोर से हुजूर से बड़ा पीर, हुजूर से बड़ा पीर। मेरा इमाम कहता सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। बात खत्म करने लगा हूं, वक्त मुकम्मल हो गया, सुई ऊपर चली गई है वक्त से भी। मुझे इन उलमा के वक्त का भी ख्याल है, आपके वक्त का भी ख्याल है, बस बात समेट लूं, सुन ले गौर से। सबसे बड़ा पीर, बोल दे जरा, सबसे बड़ा पीर हमारा नबी। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। और कसम से जब बच्चों को महफिल में देखते हैं ना, कलेजा ठंडा होता, इसलिए कि ये सिर्फ आपके बेटे नहीं, ये इस्लाम का मुस्तकबिल है और आने वाले दीन का पिलर है ये। आज ये हुजूर की बातें सुन रहे हैं बचपन में, कल जलसों के सदर बनेंगे, कल मस्जिदों के सदर बनेंगे, कल मदरसों के सदर बनेंगे, कल इनकी सरपरस्ती में कहीं कुरान पढ़ाया जाएगा, कहीं हदीस पढ़ाई जाएगी, कहीं मदीने वाले की महफिल सजाई जाएगी। बैठाया करें बच्चों को हुजूर की महफिल में। सबसे बड़ा पीर हमारा नबी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए। आका करीम फरमाते कैसे आए? कहा महबूब सुना है कि जो आप, जिससे आप राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया जी। कहा बस आपकी खिदमत करके आपको राजी करने की कोशिश है। जब इतनी बात उस परदेसी ने कही ना, तो मेरे नबी ने अगला सवाल किया, घर में कोई है? कहा जी हाँ। कहा कौन? कहा बूढ़े माँ बाप है। कहा जब आया था तो उनको किस हाल में छोड़ा? उसने कहा जी मेरे माँ बाप का इकलौता हूं मैं, वो मुझे आने नहीं दे रहे थे, लेकिन जन्नत की तलब खींच लाई है। जब से मैंने ये सुना है जिससे आप राजी हो जाते हो उससे खुदा राजी हो जाता है, बस मुझे जन्नत की भूख यहां तक ले आई। महबूब कहते हैं जब घर से चला तो उनका क्या हाल था? कहा हुजूर मैंने उन्हें रोते हुए छोड़ा। कहा यहां क्या करने का इरादा? कहा तेरे साथ रह के तेरे कदमों पे जान देकर के जन्नती होने का इरादा है। मेरे नबी फरमाते हैं बस इतनी सी बात, जन्नत चाहिए? कहा हाँ। आका फरमाते हैं वापस लौट जा। हुजूर क्यों? कहा जिनको रोता हुआ छोड़ आया है ना, उनको जाके हंसा दे, अल्लाह तुझे उनकी मुस्कुराहट के सदके में जन्नती बना दे। मेरा नबी माँ बाप को मुस्कुराने की तालीम देता है, और तू माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के अगरबत्ती लगवा रहा। ऐसे ही पीरों के देखना, ऊपर चादर चल रही होगी, नीचे लठियां चल रही होंगी। सही बता रहा हूं भाई मैं। और तुमसे गुजारिश है पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। पीर का काम खुदा तक पहुंचाना होता है, खुद तक नहीं। खुद तक पहुंचा रहा। मर्सिडीज से आ गया ना, अच्छा आइए आप क्यों आए, हम ही बुला लेते। और गरीब अंदर आ जाए, ए किससे पूछ के अंदर आया, बाहर बैठ, बारी का इंतजार कर। ऐसे लोगों के लात मार दो, इसलिए कि जिसके किरदार में मुस्तफा के किरदार की झलक दिखाई ना दे, वो पीर तो क्या के पैर बनाने के लायक नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। वक्त खत्म हो गया है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ना लाओ इन जाहिलों को पीर बना के, पीर बना के ना लाओ। यहां पे मयार जो मुरीद के कुर्ब का है ना, वो वजीफे नहीं है, वो उसकी नेकियां नहीं है, अब उसका पैसा है। उल्टे नाश्ते लेके चले जाएंगे मुरीद के घर, अगर जुगाड़ है, कोई पक्का मसला है तो। फर्क नहीं है। पहले पीर ढूंढने से हाथ नहीं आता था, अब मुरीद ढूंढने से हाथ नहीं आते। वो भाई हम आला दर्द को मानने वाले लोग हैं। लोग मुफ्ती आजम के पास चल चल के जाया करते थे, लोग ताजुश शरिया के पास चल चल के जाया करते थे। आज पीर खुद कुटरिया लिए घूम रहा। कोई नया बच्चा आया है, कहा 3 दिन काका गोद में डाल दो। क्यों?
मुरीद करना, क्या पहले से कम बलायों में घिरा था जो एक बला और दे दे? ओ भाई सुन, औलाद के लिए सबसे बड़ा पीर बाप है। वो लिख लो इस बात को। दो बेटे किसी बाप के हो, बर्दाश्त कर ले 5 मिनट। दो बेटे किसी बाप के हो, एक बेटा परदेश में हो, एक बेटा बाप के साथ हो, 20 साल बाद दोनों को तोल के देखना, जो बाप के साथ रह के पला होगा उसका वजन ज्यादा होगा। इसलिए कि बाप के साए में पलने वाले बच्चे हमेशा मोटे होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो पीर भी ना मारे मारे फिर रहे हैं कि कोई हो तो मुरीद करा लो। और एक दौर ऐसा था, आला हजरत पीर ढूंढने निकले। आला हजरत ढूंढते ढूंढते गंज मुरादाबाद शरीफ पहुंच गए। सुनेंगे पीरों को? थोड़ा सा सुनो या मत सुनो, सुना के जाऊंगा। खुदा करे ताकि आप इस बिजली से बचे रहे। बिजलियां गिर रही हैं, जिसके घर एक बार बैठ गया उल्लू पूरा चमन उजाड़ के उठ गया। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम है, बोरे बोरे पे लिखा पीर साहब का नाम। तो भाई मसला है ना, मसला ये है, समझे? जरा मैं बात समेट लो, बड़ा लंबा वक्त होता जा रहा है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। तो आज चीन झपट चली। आला हजरत मुरीद होने के लिए गए, गंज मुरादाबाद शरीफ पहुंचे। और गंज मुरादाबाद शरीफ में जब गए ना, हजरत की बारगाह में कहने लगे मौलाना कैसे आए? का मुरीद होने के लिए आए। तो जिनके पास बैठे वो भी वली हैं, वली है। चेहरा देख के कहते हैं मौलाना अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा यहां नहीं है, तुम्हारा हिस्सा मारेरा शरीफ में रखा गया है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। आज का होता तो लंगर डाल के खींच लेता कि इतना पक्का मुरीद खान का चली चलाया। लेकिन वो दुनियादार नहीं, वो दीनदार थे। का अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा यहां नहीं है, मारेरा शरीफ में है। का कहना क्या चाहते हो? का तुम मेरे पास खुद चल के आए हो, कोई तुम्हारा पहले से इंतजार कर रहा है। जब मेरा इमाम चल के मारेरा शरीफ की जमीन पे पहुंचा है, आपके पीर साहब बाहर निकल के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। का अहमद रजा बड़ी देर से आए हो, हम तो तुम्हारा परसों से इंतजार कर रहे हैं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। मुरीद भी कोई हल्का नहीं था। रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत रहे। पहले ऐसे होते थे, हम पीर घूम रहा, मुरीद है कोई, गर्दन काट लो गर्दन। ये मदरसे वाले, ये दीन चलाने वाले, ये रात के 2 बजे उठ करके रात के 11 बजे तक कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले तुम्हारे आगे 10-10 रुपए के लिए हाथ फैलाते। तुम इन्हें ज़कात खोर कहते हो, इन्हें चंदा खोर कहते हो, और बेचारे ये अपनी जिल्लत नहीं समझते। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं, उस दीन के लिए जिसकी जिम्मेदारी हुजूर ने कंधों पे छोड़ी है। तुम्हारे आगे हाथ भी फैलाते हैं, तुम्हारे ताने भी सुनते हैं, इसलिए कि अजर और बदला तुमसे नहीं, कयामत में हमें खुदा से लेना है। तुम्हारी लाख सुनने के बावजूद भी तुम्हारे दरवाजे पे आना नहीं छोड़ते। हमारी कौम, जिस कौम का सबसे बड़ा एहसान है, अगर ये मदरसों में ताले लगा देना, ताले, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा कोई।